हेलो एवरीवन। दोस्तों, पहले यानी काफ़ी साल से ये बहुत लंबा डिबेट रहा है कि डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। सो डिविडेंड स्टॉक्स में इट्स बीन अ गुड स्ट्रैटेजी। इट हैज़ वर्कड ओवर द इयर्स फॉर मैनी पीपल। बट अगर आप अभी देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना, अपने डिविडेंड पेइंग पॉलिसी टाइम टाइम पे बदलती रहती है। सो पीएसयू यानी गवर्नमेंट कंपनीज में सरकार सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। लेकिन सरकार ने जिस भाव पे वो शेयर खरीदा है, उनको डिविडेंड मिल रहा होगा 14, 15, 20%, क्योंकि वो नीचे के भाव पे लेके बैठे हैं। अब बहुत सारे लोग डिविडेंड यील्ड देखते नहीं है। अगर आपके कोई भी स्टॉक में डिविडेंड यील्ड आपको 5-6% मिल रहा है, तो वो आपके सेविंग्स बैंक का आपको डबल इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन डिविडेंड कंपनीज, इवन दो दे आर पीएसयूज, क्या वो वही पॉलिसी मेंटेन करेगी और सरकार के दबाव में चेंज नहीं करेगी या ऑल्टर नहीं करेगी? you cannot really guarantee in the market downtime, and you cannot guarantee, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्पेशली विद गवर्नमेंट कंपनीज। कुछ भी करते हैं ये लोग, इनका हिसाब किताब बहुत ऊपर नीचे होता है भाई। ये एक एज ओल्ड स्ट्रैटेजी रही है कि अपने पैसे ऐसी जगह पार्क कर दो जहां स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिले। बट या, गुड लक इफ यू आर गेटिंग अ स्टॉक विच इज 10-11% कंसिस्टेंट डिविडेंड्स। आई थिंक ओनली देन पर्सनली इट मेक्स सम सेंस। इट्स डिफिकल्ट। उससे अच्छा तो आप पोजिशनल ट्रेड कर लो ना, ग्रोथ स्टॉक पकड़ के। भाई अगर 10-11% ही मुझे कमाना है, तो आप निफ्टी का कोई भी लार्ज कैप स्टॉक अगर 200 डेमा पे पकड़ोगे या अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी लगाओगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके pick up a trade where you are at least getting 10-11% every year। मुश्किल नहीं है। आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करना है, स्टॉक का मोमेंटम देखना है। और अगर आप चाहो तो हमारा मेंबर्स सेक्शन एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें, उसमें हम लोग यही सब चीज़ों पे बातचीत करते हैं। बट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में पैसे पार्क करके बैठे रहना और ये सोचना कि आपने बहुत शान पट्टी का काम किया है, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ वर्थ वाइल स्ट्रैटेजी गोइंग फर्दर। देखिए, प्राइवेट कंपनीज फिर भी एक बार ज़रूर अपना डिविडेंड पॉलिसी चेंज करेगी। सरकारी कंपनीज चेंज नहीं करती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि पीएसयू स्टॉक्स के वैल्यूएशन भी हाई हो गए ना। वो हाई से नीचे गिर रहे हैं, बट स्टिल कंपेयर टू व्हेन दे वर गिविंग 10-11%, तो वो काफ़ी ऊपर है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं हमेशा एग्जांपल बोल चुका हूँ पहले शायद। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्सीलेंट स्टॉक था एट 9900 रुपीज़ 2022 जून में। एग्जैक्ट 4 साल पहले ये 100 रुपये का था और बीच में 85 तक गिरा। उस भाव पे जिसने ये स्टॉक लिया उसको डिविडेंड मिले 14%। अब अगर आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन होल्ड करके बैठे, तो आपका स्टॉक का ग्रोथ भी हो गया 4-5 टाइम्स, 4-5 टाइम्स, प्लस आपको डिविडेंड मिल रहा है 14%। तो जो नीचे के भाव में जब कोविड जैसा क्रैश आता है, तब अगर आप डिविडेंड स्टॉक लेके बैठते हो, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, इट्स अ वर्थ वाइल स्ट्रैटेजी। लेकिन अभी ऐसे माइनर स्पीड बम्प में अगर हम डिविडेंड स्टॉक्स पकड़ेंगे, आई मीन, आई एम नॉट कन्विंस्ड। लेट मी नो योर थॉट्स।